डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट्स ने किया था, तो मैंने सोचा सारे लोगों को ये क्वेश्चन को बता दूं, इसलिए ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है, एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। यानी कि कह रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, सबसे पहली बात, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड मीन्स वी का मान क्या दिया है। और जानते हैं वी का मान निकालने के लिए अगर यू देता, एफ देता तो डायरेक्ट उसी फार्मूले से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर ठीक है कोई एफ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आप मैग्नीफिकेशन से चलेंगे। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड, यानी मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है, 3 times आ रहा है, रियल है, इसलिए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। अगर यही कहता 3 times वर्चुअल इमेज तो क्या लिखते हैं, +3। वर्चुअल इमेज किधर बनता, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता। रियल बनता है तो हमेशा रियल वाला इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, नीचे बनेगा, इसलिए मैग्नीफिकेशन एम की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई। ठीक है, अब इसी मैग्नीफिकेशन को एक बार एम इज इक्वल टू कितना होता है, -v/u होता है, यही तो होता है। अब एम की जगह पर अगर हमने -3 रख दिया, ठीक है, v की वैल्यू निकाल पूछ रहा है -v/u, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर, तो कितना होगा, सीधे सीधे -10 होगा। तो v की वैल्यू कितनी होगी, इससे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दो, तो उसके बाद v इज इक्वल टू कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। देख लो, हो गया। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ। ये भी कॉमन सेंस है कि ये कितना आ रहा है, निगेटिव। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट में रखा गया है। जब ऑब्जेक्ट में लेफ्ट में रखें तभी तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। इसका मतलब कि आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था किसी साल बोर्ड के एग्ज़ाम में। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कुछ एनसीईआरटी के भी हैं, कुछ एसचंद के भी हैं, कुछ बोर्ड के भी हैं। इस तरीके से मैंने कलेक्शन किया है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा है, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर। देखो, प्लेन मिरर का नाम लिया है, कितना है, +1 है। व्हाट डज इट मीन्स, ये अब यहाँ पर कह रहा है, देख लो कितना है, +1 है। +1 कब आएगा, इसका मतलब कि m की वैल्यू जब तक कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल यही ना पढ़े हो, H2/H1 होगा। अब ये कॉमन सेंस, प्लस कब आएगा, प्लस तभी आएगा जब ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। व्हाट डज इट मीन पूछ रहा है। और 1 कब आएगा, जब इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होगा, तभी तो 1 आएगा। ध्यान दो, तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब कि क्या है, व्हाट डज इट्स मीन्स, इसका मतलब कि इमेज कैसा बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। व्हाट डज इट मीन, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर +1। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट इमेज इज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने ये देखो, +1 कब आएगा, जब ऊपर भी क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, यानी कि इमेज है सीधे सीधे हाइट कितनी आ रही है इमेज की, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव इमेज कब बनता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस किधर रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। अब जब ऊपर रहेगा, पॉजिटिव है, तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही होगा। अगर नीचे बनता तो कैसा होता, रियल एंड इन्वर्टेड होता। बस हो गया है 1 नंबर का क्वेश्चन। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसा ही कुछ और क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वर्जिंग मिरर। लैंग्वेज को बदला है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का दूसरा नाम क्या है, भूल गए, कॉनकेव मिरर। क्या है, कॉनकेव मिरर। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द +3। क्या मतलब हुआ, +3 का क्या मतलब हुआ, सीधे सीधे इसका मतलब कि यहाँ भी इमेज कैसी है, प्लस कब आएगा, जब ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव। इसका मतलब कि इमेज भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये तो H1 का मान, ऑब्जेक्ट की हाइट, ये तो पॉजिटिव रहती ही रहती है। ये भी पॉजिटिव कब आएगी, जब इमेज भी किधर बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, इसी साइड बनेगा। और जब इधर बनता है तो कॉनकेव मिरर में बताओ कैसा नेचर होता है, कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होता है,
वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लस 3 का क्या मतलब हुआ, एक तो इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे बड़ी बनेगी 3 टाइम्स, और कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, इसमें भी क्या बात सीधी हो गई, जब भी पॉजिटिव आएगा तो ये दिमाग में रख लो, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर यही नेगेटिव होता तो क्या होता, रियल एंड लिमिटेड होता। अगर +1 आता तो उसी साइज़ का था, और अगर उससे बड़ा रहा तो क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है, उससे बड़ा है। अब आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा लॉन्ग है। इसमें दिया है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर which produced a real image 3 centimeter high. Number 1, find the position of the image. What is the focal length of the mirror? ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दिया इसका ज़रा सिंपल फॉर्मेट नोट करेंगे, यानी कि इसमें सिंपल फॉर्म ये एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, इसका मतलब कि क्या दिया है, H1 का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही होगा। इस प्लेट 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि U का मान कितना दिया है, -60, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होती है। ऑफ ए कॉनकेव मिरर है विच प्रोड्यूस द रियल इमेज, इसका मतलब कि रियल इमेज कितना है, H2। अब रियल इमेज जब भी होगी प्लस नीचे बनेगी तो कितना होगा, -3 सेंटीमीटर हुआ। तो अब पूछ रहा है कि V का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है, V की वैल्यू क्या होगी। अब V की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या, अगर M का मान हमें पता होता तो V/U से निकाल लेते, तो सबसे पहले M का मान निकालेंगे। M का मान कितना होगा, H2/H1, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज कितनी है, -3, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है, 2 है। डेट इज कितना आ गया, सीधे सीधे -1.5 हो गया। ये आपका मैग्नीफिकेशन निकल गया। अब इस मैग्नीफिकेशन से फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको U का मान इसमें क्या है, नोन है। तो मैग्नीफिकेशन को अगेन क्या ले सकते हैं, मैग्नीफिकेशन M = कितना दिया है, -1.5, और इसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या है, -V/U है, -V/U है। तो अब वैल्यू को पुट कर दिया जाए, तो -V/U में जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे तो -1.5 ऑलरेडी है, जगह का मैं यहाँ लिखता हूँ, -V की वैल्यू क्या है, यही निकालना है, एंड U की वैल्यू कितना दिया है, सीधे सीधे -16 दिया है, -16 दिया है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब उस V की वैल्यू निकालनी है तो 1.5 × 16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा V की वैल्यू, V इक्वल टू आपका हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ये 240 यानी कि -24, यानी कि 24 सेंटीमीटर नेगेटिव आएगी। किसकी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आएगी, V की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई। इसका मतलब कि हमारी जो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेगी, -20 सेंटीमीटर से बनेगी। यानी कि हमको U की वैल्यू दे दे और फोकल लेंथ न दे, आपको V का मान पूछे तो किससे निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन से। अब इतनी वैल्यू निकाल ली है। अब ये तो सिंपल है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये तो निकाल ही सकते हैं। अब फोकल लेंथ के लिए अब ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f = 1/v + 1/u = 1/v। अभी निकाले हैं, कितना आएगा, 1/-24 है प्लस 1/u। u की वैल्यू हमने कितना रखा है, -60 सेंटीमीटर, तो 1/-16 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, 1/f को लेके चले। अब ज़रा इसका एलसीएम लें, कितना होगा, 48 हो गया एलसीएम आपका। तो कितना आएगा, 2 टाइम जाएगा तो -2, और ये 3 टाइम जाएगा तो ये कितना हो गया, -3। तो फोकल लेंथ जानते हैं नेगेटिव आनी चाहिए आंसर, 1/f ये चल रहा है, तो = कितना होगा, 3 to -5 कितना हो गया, 48 हो गया। अब f की वैल्यू निकालना है, इसको रिवर्स कर दो, तो f की वैल्यू निकालने के लिए सीधे सीधे कितना हो गया, 48/-5, 48/-5, तो 5 9 = 45, यानी कि आपका हो जाएगा -9 और 5 6 = 30, -9 पॉइंट कितना हो गया, 6 हो गया।
और देख लो फोकल लेंथ कैसे आई है, निगेटिव आई, इसका मतलब आंसर क्या है आपका, सही है। दोनों ये लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसी जैसा क्वेश्चन एक और मैंने नोट किया है, इसका हिंट सिर्फ कर रहा हूँ, इसको लगा कर मुझे आंसर ज़रूर सेंड करना, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा हूँ, अब तुम्हारे जहन में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा जो मुझसे इस टाइम नहीं पूछ पा रहे हो कि सर अगर ऐसे रहा तो ऐसे रहा तो। अब जैसे स्कूल ओपन जब होगा तब हर टाइप का क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल जितना करवा रहा हूँ कुछ चुने हुए क्वेश्चन है, फिर उसके बाद तुम जो चाहे पूछना, तब सामने रहोगे तो वहाँ पर जैसे चाहे डिस्कशन करना, ठीक है। अब देखो उसी टाइप का क्वेश्चन जो पिछले हुआ है, तो बिल्कुल अगर वो समझ में आ गया होगा तो इसको लगा कर मुझे सेंड करना, मैं इसको सिर्फ हिंट कर रहा हूँ। इसमें दिया है एक कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होगा, मिरर कन्वर्जिंग हमेशा कॉनकेव ही होगा, ये तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखो, कॉनकेव ही होगा। फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, h1 का मान 1 सेंटीमीटर है, तो इमेज का मान कितना होगा, -4 होगा, ठीक है। इससे क्या निकाल दोगे, m का मान निकाल दो, कहाँ रखा गया 20 सेंटीमीटर, u का मान कितना है -20 है, तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू कितना होगा -v/u से निकाल दोगे, ठीक है। तो -20 से और मैग्नीफिकेशन का मान कितना आएगा, सीधे यहाँ पे निकाल सकते हो। मैग्नीफिकेशन के वैल्यू कितनी आएगी, m इज इक्वल टू मैंने पूरा बताने लगा हिंट, यहाँ से -v/u की वैल्यू को रखो, m का मान निकल जाएगा, m की वैल्यू को अगेन इसमें पुट करो v/u में, आपका क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा। और उसके बाद उसी तरीके से व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन बताया वैसे इसको भी निकाल लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।